नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने कक्षा 12 की हिंदी का संस्कृत खंड जिसका पाठ अष्टमा पाठा सुभाषित रत्नानि का पहला भाग लेकर के आए और अपनी किताबें साथ में लेकर के बैठे और देखते जाएं कि कौन सा श्लोक किस प्रकार से बताया जा रहा है और उसको ध्यान से उस श्लोक का अर्थ समझते जाइएगा। कल की वीडियो में हमने बताया था नृत्य जातकम जातक कथा का दूसरा भाग। इसके बाद में आपकी किताब में जो नृपद्य लिपा पाठ है ये आपके कोर्स में नहीं है, महासी दयानंदा ये भी नहीं है, और सुभाषित रत्नानि जो कि आज का पाठ है उसको ध्यान से पढ़िए। तो इसका पहला श्लोक है, इसका कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम ये आपके सुभाषित रत्नानि पाठ से का पहला श्लोक जिसका अर्थ इस प्रकार है, देखिएगा कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर, ठीक है, भाषाओं में मुख्य मधुर देववाणी, दिव्यवाणी देववाणी संस्कृत भाषा है। क्या है? देववाणी संस्कृत भाषा है। तस्य उससे ही मधुरा माने मधुर उसके काव्य क्या है कि उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य है। तस्मादप सुभाषितम, और उससे भी अधिक उसके सुभाषित वचन है और सूक्ति है। इस प्रकार ये आपका पहले श्लोक का अर्थ है। क्या है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर देववाणी संस्कृत है। और ये पहली पंक्ति का इतना है कि भाषाओं में मुख्य मधुर देववाणी संस्कृत भाषा है। ठीक है। दूसरी पंक्ति का तस्या ही मधुरम, उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य हैं। ठीक है, उससे भी अधिक मधुर उसके
काव्य हैं, और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुभाषित मतलब सूक्तियाँ हैं, वचन। तो भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत भाषा है, उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य हैं, उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन हैं, सूक्तियाँ हैं। इस प्रकार ये आपके पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा है सुखार्थिना। कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखम। दूसरी पंक्ति सुखार्थी व त्यजेत विद्या। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इस प्रकार आपका ये दूसरा श्लोक, और दूसरे श्लोक का अर्थ आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। इसमें इसका अर्थ क्या बताया गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्याम। सुखार्थिना कुतो विद्याम, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। जो सुख चाहता है, हमें रात में जागना ना पड़े, सुबह जल्दी उठ कर के स्नान ना करना पड़े, विद्यालय न जाना पड़े, है ना। तो ये सब सुख चाहने वाले के लिए है भाई। अगर सुख चाहोगे तो तुमको रात में शाम को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सुबह भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, विद्यालय भी नहीं आना पड़ेगा। और फिर क्या बता रहा है, विद्याम कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो विद्या चाहता है, जो पढ़ाई करता है, उसको सुख कहाँ से प्राप्त होता है। वो तो वही बात है, एक लोहा है, वो अग्नि में तपाया जाता है, और जब तपाया जाता है तभी उसको एक नया आकार दिया जाता है। बिना तपाए लोहे को एक नया आकार नहीं दिया जा सकता है। जब तपाया जाएगा उसको तभी एक नया आकार दिया जाएगा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या अध्ययन करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, क्या समझे कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो माने कहा, सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, विद्या माने विद्या। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थिना सुखम कुतो,
और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। तो समझ में आया? पीछे देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या अध्ययन करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। देखते हैं आप लोग जो विद्या अध्ययन करते हैं शाम को करीब वही 10-11 बजे तक पढ़ा करते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग करके अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो ये तो पढ़ने वाले के लिए है, और ना पढ़ने वाले के लिए तो वही बात है ना कि कुंभकर्ण की तरीके से सोते रहोगे, हो गई पढ़ाई। तो इसमें क्या बताया गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। इसलिए क्या कहा गया है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या अध्ययन करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक। अगला है तीसरा, जल बिंदु निपातेन निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः पूर्यते घटा। स हेतु सर्वविधानां धर्मस्य च धनस्य च धनस्य च। अब देखिए तीसरा, इसमें क्या बताया गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। देखिए, जल माने पानी, बिंदु माने बूंद पानी की, निपातेन